हाय फ्रेंड्स। और आज हम एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ एंगर? गुस्सा। गुस्सा क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो कोई चिल्ला उठता है, कोई रोता है, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई हाथापाई कर लेता है। तो हर किसी के गुस्से को एक्सप्रेस करने की या गुस्से को दिखाने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन गुस्सा हम सभी को आता है ना। तो गुस्सा क्यों आता है या गुस्सा क्या है? अब मैं ज़्यादा, ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन एक समझना ज़रूरी है कि जिस किसी को भी गुस्सा आता है, अगर हम कहते हैं कि ये बड़ी गलत बात है कि तुम्हें गुस्सा आता है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें गुस्सा आता है, एब्सोल्युटली नॉट। गुस्सा एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है जिसका आना या जिसका होना हमारे अंदर ज़रूरी है। कई लोग इसे दबा कर रख देते हैं, इसको दिखाते नहीं हैं, ये भी गलत है। कई लोग इसे दिखाते हैं ऐसे तरीक़ों में जिससे उनको और उनके आसपास वालों को ज़्यादा नुकसान होता है, तो ये भी गलत बात है। लेकिन गुस्सा अगर ना आए तो ये बात सोच के ये समझना कि इसको गुस्सा ही नहीं आता, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, जब आप एक संत महात्मा वाली पोजीशन पे पहुंच जाते हो तब सही में गुस्सा नहीं आता, लेकिन तब तक हम जैसे सारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को बड़ी बड़ी अच्छी तरह से गुस्सा आता है, और वो आना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब कमिंग टू द टॉपिक कि गुस्सा जनरली आता क्यों है। कई बार हमारी बहुत ही पर्सनल वजह होती है जिसकी वजह से गुस्सा आता है। पर्सनल वजह जैसे कि मेरे काम को लेके मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ मेरे काम, या मेरी रिलेशनशिप्स जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे जैसे चाहिए वैसे मेरे सामने वाली जो है मुझसे अच्छे से पेश नहीं आ रहा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा मेरी रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से गुस्सा आ जाता है। कई बार सामने दूसरों की वजह से, जैसे किसी के साथ हमने कोई प्लान बनाया हो, अचानक से वो प्लान कैंसिल कर दे तो हमें गुस्सा आता है। मतलब किसी की वजह से अगर हमारी बनी बनाई सोच डिस्टर्ब हो जाती है तब हमें गुस्सा आता है। मतलब यहाँ पे हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। कई बार वातावरण की वजह से, जैसे मैं आज तैयार होकर बन-ठन के निकली हूँ, अचानक से बारिश हो गई, ओह माय गॉड, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। कई बार हम चले जाते हैं कहीं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें गुस्सा आ जाता है कि यार मतलब जो चीज़ हमने शायद सोची नहीं होती है, अनसर्टेनिटीज़ बेसिकली जो एनवायरनमेंट या जो हमारे माहौल से आती है, तब भी हमें गुस्सा आता है। और सबसे मेन बात, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारी सोच जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है, और नेगेटिव सोचते सोचते हमें वो उस इंसान पे, उस सिचुएशन पे, या फिर लास्ट में अपने आप पे बेहद गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये रही गुस्सा होने की वजह। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट की। तो हम गुस्से को कंट्रोल या गुस्से को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि गुस्सा तो आना है ही, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। तो इस गुस्से को हम मैनेज किस तरह से करें, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। तो जैसे गुस्से को हम चेंज दो चीज़ों के लिए चेंज हमें करें, दो चीज़ों को हमें अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है गुस्से की। फर्स्ट है इमोशनल और दूसरा है फिजियोलॉजिकल। दैट मीन्स फिजिकल लेवल पे और भावनात्मक लेवल पे, जैसे शारीरिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे हम अपने गुस्से को किस तरह से अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ये हमारे हाथ में हमें रखना है, इसे कंट्रोल करना है। इसे हम कहेंगे एंगर मैनेजमेंट। अब जैसे देर आर फ्यू टेक्निक्स, तो क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट है मैं ज़्यादा सीधा टेक्निक्स पे जाऊंगी, तो मैं कुछ टेक्निक्स बताती हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने गुस्से को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। एटलीस्ट इसमें से कहीं ना कोई ऐसी टेक्निक्स होंगी जो आपको सूट कर जाए। फर्स्ट इज़, पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है। हम में से कई लोग तो ऐसे होते हैं, रोने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें गुस्सा आ रहा है। ये बोलेंगे कि नहीं, मेरा तो नेचर ही नहीं गुस्से वाला, ये तो इनकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, ये तो इसने मुझे गुस्सा दिलाया, ये तो ऐसे मुझे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। पर गुस्सा है ना, वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि आप गुस्सा हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है। सेकेंड, काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, तो वहाँ पे गुस्सा आपका वहीं पे कम हो जाएगा। थर्ड, अगर दिन का टाइम है, अगर पॉसिबल है, आप कोई अनजान जगह पे नहीं है, अगर आपके पास आसपास में ऐसी कोई जगह है
तो चले जाइए वॉक के लिए। अगर आप मार्केट वाली जगह पे रहते हैं तो मैं नहीं कहूँगी वॉक के लिए चले जाइए, लेकिन अगर आपके पास कहीं भी थोड़ी खुली सड़क है, कोई जगह है, वॉक के लिए चले जाइए। उस वक्त वो घर के बाहर निकल जाइए। अगर बिल्डिंग में आपके यहाँ पे जगह है, थोड़ा जस्ट गो फॉर अ वॉक। देन रिलैक्स योर माइंड। फोर्थ, अपने माइंड को, अपने मसल्स को रिलैक्स करना है या फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है। तो कई लोग होते हैं वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके पास कोई वर्कआउट डांसिंग टेक्निक्स है, आप जिम वाले बंदे हैं, आपको एक्सरसाइजेस करना पसंद है और आपने अभी अभी खाना नहीं खाया, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि मोमेंट आपके मसल्स को रिलैक्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा है वो उस वक्त के लिए मैनेज हो जाएगा। देन मंत्रा मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन करेंगे तो मन, आँख बंद करके सब बैठे रहेंगे तो दिमाग में वही चीज़ घूमती रहेगी। पर मंत्रास के साथ मेडिटेट करना है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा जाप, कोई ऐसा मंत्र ले लीजिए जिसको बोलते 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 आपको वैसे ही मन में शांति फील होने लगे और वो गुस्सा जो है वो आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाए। म्यूज़िक वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बड़ा सुकून फील होगा। तो जो अच्छा सूदिंग म्यूज़िक है, अब ऐसे वक्त में ना आप डांस नंबर्स वो सब नहीं सुनते, तो ऐसे वक्त में सूदिंग म्यूज़िक सुनना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग को थोड़ी सी राहत मिले। देन बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे अगर आप बात करेंगे ना गुस्से में, आप किसी और को कोई ना कोई गंदी चीज़ ही बोलेंगे, मतलब ऐसी चीज़ बोलेंगे जहाँ पे आपका और ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब आप किसी का गुस्सा किसी और पे उतारेंगे। तो बात तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में बात करना मतलब आपके रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ जो है आप उसे भी स्पॉइल करेंगे। तो ये चीज़ उस वक्त नहीं करनी है। ब्रेक ले लीजिए, मतलब कुछ वक्त के लिए अपने आप को अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट गो फॉर वेकेशन, कहीं अकेले मूवी के लिए चले जाइए, पर अपने आप को कंपनी से दूर रखिए और अपने जो वो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है आपका उससे थोड़ा सा एक ब्रेक दे दीजिए अपने आप को। देन टेक एक्शन। एक्शन लेना मतलब आपको एक्चुअली कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको अच्छा लगे अपने आप के लिए। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि गुस्सा ऐसा एक इमोशन है जहाँ पे हम अक्सर बताते हैं कि हमें आता दूसरों पे है या बाहर की चीज़ों पे है, लेकिन एक्चुअली वो गुस्सा होता हमारे खुद पे है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम गुस्से को मैनेज कर ले, और क्योंकि वो गुस्सा हमारे खुद पे होता है। तो अगर हम किसी और के लिए कोई चीज़ करते हैं, जैसे टेकिंग एक्शन मीन्स यू वर्क फॉर समवन, जैसे किसी का कोई काम कर दीजिए, किसी को कोई हेल्प कर दीजिए, तो आपको लगने लगेगा कि नहीं आप अच्छे बंदे हो, यू आर अ नाइस पर्सन। और मोमेंट ही आपको फीलिंग आती है कि आप अच्छे बंदे हो, तो अपने ऊपर जो गुस्सा होता है वो कम हो जाता है। ये मैं हर किसी को बोलती हूँ नेक्स्ट वाली चीज़, पर करता कोई नहीं है। जर्नल, प्लीज़ लिखना शुरू कीजिए। आपको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है लिखना शुरू कीजिए। जैसे मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, दुनिया भर की गालियाँ देने का मन कर रहा है, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, पेपर पेन निकालिए, जितनी जी चाहे गालियाँ दे दीजिए, जो जी में आए लिख दीजिए। बोलने से बेटर है कि ये चीज़ें लिख दी जाए। उसके बाद पेपर फाड़ के फेंक दीजिए। यहाँ पे आपके मन में जो सारा दबा हुआ गुस्सा है निकल जाएगा। जो चीज़ें आपने मन में छुपा के रखी है, दबा के रखी है, किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी से कहा तो कोई सोचेगा कि अरे आप इतने गंदे हो, आप इतना गंदा सोचते हो, तो ये नहीं कर सकते आप, तो लिख के फेंक दीजिए। देन कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा होता है ना कि हमें सामने वाले को बोलना तो है ही, मतलब नहीं नहीं रह सकते बोले बिना। तो आपका जो आप बोलने वाले हो ना उसको पहले रिहर्स कीजिए, उसकी पहले एक्टिंग घर पे आईने के सामने करके देखिए। क्योंकि कई बार अगर आप विदाउट थिंकिंग, जब आप जहाँ सीधा फ़ोन उठा लिया या सीधा सामने वाले को जाके मिल लिए और उससे गुस्सा अपना एक्सप्रेस करने लगे, तो आपके मुंह से इतनी ज़्यादा आग उगलेगी, इतनी आग उगलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो। आप अनाप शनाप बोलते जाएंगे, मतलब जितना गुस्सा है ना उसे कई ज़्यादा आप गंदी तरह से उसे एक्सप्रेस करेंगे। और मेन बात, जो मुद्दे की बात है, वो शायद कहेंगे ही नहीं। तो आप इस बात को थोड़ा सा रिहर्स करेंगे ना, तो कम में, अच्छे वर्ड्स में, लेकिन जायज़ तरीके से आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट, अपना रूटीन चेंज कर दीजिए। जैसे कि क्योंकि नया रूटीन होता है तो हमारा दिमाग जो है वो रूटीन में बिजी हो जाता है। अगर सेम रूटीन होता है तो हम नॉर्मली उठ के वो रोबोट की तरह अपना काम करने लगते हैं, तो वो गुस्सा जो है दिमाग में इंटैक्ट रहता है, ऐसे के ऐसे रहता है, वो हिलता नहीं है। तो गुस्से को अपने सिस्टम से निकालने के लिए हमें अपनी रूटीन चेंज करनी है, ताकि हमारे दिमाग में वो गुस्से, वो बैड वाली सैड वाली फीलिंग की जगह वो रूटीन कर ले वो जगह, ताकि
हम अपनी रूटीन को अच्छे से मैनेज कर सकें और वो गुस्से को थोड़ा सा साइड में कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक टू अ फ्रेंड हु कैन मेक यू लाफ। आपके पास डेफिनेटली ऐसा कोई फ्रेंड होगा, कोई रिलेटिव, कोई कज़न, जिससे फ़ोन पे बात करके या मैसेज करके आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक अजीब सा फ़नी मोमेंट मिल जाता है। तो प्लीज़ कॉल अप। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो एक्चुअली हमारे लिस्ट में होने ही चाहिए, तो उनसे बात करके एक लाइट मोमेंट आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। सो ट्राई डूइंग दैट। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड प्लीज़ इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में लिखें। हम ज़रूर इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमारे सीरीज़ में दूसरे और 2 वीडियोज़ आएंगे, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्लीज़ देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।